आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है कि पुद्गलों का प्रभाव, यानी कि जो जड़ है, पुद्गल है, किस तरीके से वातावरण को प्रभावित करते हैं, ये हम आज सिद्ध करना चाहेंगे। पुद्गल किसे कहते हैं? पुद्गल जड़ को कहते हैं जिसमें चेतना नहीं होती है। वह वर्ण, गंध, रस, स्पर्श वाला होता है। इसको एग्रीगेट भी कहते हैं, मैटर भी कहा जाता है। तो ये पुद्गल गलन मिलन धर्मा होते हैं, यानी कि इनमें फ्यूज़न होता है, इसमें कॉम्बिनेशन होता है। टूटते हैं, जुड़ते हैं, टूटते हैं, जुड़ते हैं, इसीलिए इसको जड़ कहा जाता है। और हमारे जो भौतिक विज्ञानी हैं, उन्होंने अभी तक 116 तरह के सब्सटेंस इस तरीके से टूटने जुड़ने से सिल्वर है, और जैसे गोल्ड है, और प्लेटिनम है, टिटानियम है, क्लोराइड है, और नाइट्रेट है, इत्यादि की खोज की और खोज जारी है। आने वाले समय में ये पुद्गल, ये सब्सटेंस जो है, संख्या में और बढ़ेंगे। तो ये पुद्गल होते हैं, ये गलन मिलन धर्मा होने से विनाशी है। ये अवस्था वाले हैं क्योंकि ये जुड़ते हैं और टूटते हैं। ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी है। टेम्परेरी चीज़ अवस्था के अधीन होती है। तो ये अपना पुद्गल किस तरीके से प्रभाव छोड़ते हैं, हम आपको बताते हैं कि आपका जो उपासना कक्ष है, जिसके अंदर भगवान विराजमान है, कोई मंदिर है जिसके अंदर की प्राण प्रतिष्ठा करके उस मंदिर के भगवान की मूर्ति को ऋषि मुनियों ने चतुर्विध धर्म संघ, साधु साध्वी, श्रावक श्राविका को बुला के बड़ा जो है कार्यक्रम रख कर के, और जो है वो प्राण प्रतिष्ठा करके उस मूर्ति को स्थापित किया, तो वह भगवान बन गया। वो फला भगवान की मूर्ति कहलाती है। राम की, कृष्ण की, महावीर जी की और शिव जी की इत्यादि इत्यादि भगवान की मूर्ति कहलाती है, और हम उसके दर्शन करते हैं। मंदिर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम गलत विचार नहीं करते, हम अच्छे विचार करते हैं। विचार भी एक पुद्गल है। वो पुद्गल, जैसा कि हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप जो है वो मूर्ति का भगवान है, इसीलिए आप जो है शिव हो, सबकी रक्षा करने वाले हो। तो मूर्ति के सामने संसार की और मुक्ति की दोनों बातें मांगी जाती है। संसार नश्वर होता है और मुक्ति की बात अजर अमर अविनाशी होती है, क्योंकि मुक्ति में आत्मा जाती है, आत्मा परमानेंट प्लेस होता है, और
हर जीवित प्राणी के भीतर आत्मा होती है, पुद्गल में आत्मा नहीं होती है। तो जो वो विचार करता है, अगर संसार का विचार करके भगवान से मांगता है कि मेरे ये कष्ट है, इस कष्ट को दूर करो, मुझे बेटा दो, मेरी शादी कराओ, मुझे करोड़पति बनाओ, मुझे ऐसा पद दो, मुझे मंत्री बनाओ, मेरी ऐसी प्रतिष्ठा करो, ये सांसारिक भावनाएं हैं, भगवान से मांगी जाती। या कोई संत पुरुष होता है, साधक होता है, वो भगवान से मांगता है कि मैं उत्तरोत्तर प्रगति करता हुआ शाश्वत सुख को प्राप्त करूं, मुक्ति को जाऊं, वैकुंठ को जाऊं और वहाँ पर जो है शाश्वत रूप से विराजमान होकर के, अजर अमर अविनाशी होकर के हमेशा हमेशा के लिए शाश्वत सुख को प्राप्त करूं, सिद्धशिला में चला जाऊं। जैसे कि महाविदेह क्षेत्र के अंदर भगवान जो जिसकी की मूर्ति मान लिए सिमंदर स्वामी है, उनके सामने खड़े होकर के हमने मंगल भावना बाई कि हे प्रभु, आप जो है हमारे तीर्थंकर भगवान हो, भरत क्षेत्र पे आपकी कृपा दृष्टि चलती है, तो मुझे मुक्त करो, आपके चरणों में लो। हे पांचाली गुली देवी, चंद्रायण यक्ष देव, शासन देवी देवताओं, मुझे सिमंदर स्वामी के चरणों में जाने में कोई विघ्न हो। हे दादा भगवान, आप उड़न खतोला लेकर के रोज भवी जीवों को सिमंदर स्वामी के चरणों में आप छोड़ते हो, उनके दर्शन कराते हो, मेरा भी नंबर लगाओ, मुझे भी दर्शन कराओ। तो भाइयों और बहनों, ये जो है भावना मुक्त होने की भावना हुई, और पहले की भावना थी वह संसार के सुखों की भावना हुई। संसार के सुख नाशवान है और अजर अमर अविनाशी आत्मा को प्राप्त करना, मुक्त होना, शाश्वत सुख की नींव लगाना, शाश्वत सुख को प्राप्त करना, क्योंकि वो आत्मा का चरम लक्ष्य है, वह स्पष्ट वेदन है, वो आत्मा को संपूर्ण प्राप्त होना कहा जाता है। तो दोनों की मांग की जा सकती है। तो ऐसे जो हम ये पुद्गल बिखेरते हैं, वो मंदिर में ही रहते हैं। तो जब कोई दूसरा व्यक्ति आता है तो उसको लगता है कि ये तो पवित्र पवित्र बातें मेरे मंदिर में आते ही आने लग गई, और बाहर जब जाता है तो नकारात्मक सोच आते हैं। ये किसका प्रभाव है? ये पवित्र पुद्गलों का प्रभाव है। जहाँ शुभ भावना की जाती है, शुद्ध भावना की जाती है, वो पुद्गल वही रहते हैं। हमारे जितने उपासना कक्ष है, हमारे जितने भी मंदिर है, जहाँ पर हमारे सत्संग भवन है, उन सब आराधना कक्ष है, उनमें जो भावना बिखेरी जाती है वो वहीं रहती है। इसी कारण वहाँ पे आने वाला व्यक्ति जो है वह शुभ भावना और शुद्ध भावना के उन पुद्गलों को ग्रहण करता है और उसकी सकारात्मक सोच हो जाती है, नकारात्मक सोच गायब हो जाती है। ये सब पुद्गलों का प्रभाव है। जहाँ पर संत लोग बैठ करके धर्म उपासना करते हैं या धार्मिक चर्चा करते हैं, सत्संग करते हैं, साधक लोग बैठ के सत्संग करते हैं, तो वह स्थान पवित्र गिना जाता है कि वहाँ पुद्गल पवित्र होते हैं। पवित्र का अर्थ हुआ वो हमें शाश्वत सुख की ओर ले जाने वाले हैं, गंतव्य की ओर ले जाने वाले हैं, मुक्ति की ओर ले जाने वाले हैं। और उसके विपरीत अगर हम जहाँ पे डाकू बैठ करके
प्लानिंग करते हैं, आज उस घर में डाका डालना है, उस घर का पहले वो भेद प्राप्त करते हैं कि गेट वहाँ पर है, चौकीदार इतने बजे नींद लेता है आधी रात के बाद में, और घर के सभी लोग आधी रात के बाद में सो जाते हैं। इस जगह तिजोरी है, सारा खुफिया जासूसी करके और सेंध लगा करके उस तिजोरी को उठा ले आते हैं और चोरी कर देते हैं। तो जहाँ ये प्लानिंग होती है वहाँ के पुद्गल अशुद्ध हो जाते हैं, हमें अशुभ भाव आते हैं, हमारे भीतर चोरी के भाव आते हैं। जहाँ वेश्यालय होते हैं, अगर वो वेश्यावान नहीं होती है, आप चले जाओ तो वहाँ पे अशुभ पुद्गल वैसे आपको मिलते हैं। जहाँ बार है, जहाँ पे शराब खाना है, अगर वो शराब खाना में आप घुस जाओ तो आपको बुरे पुद्गल मिलते हैं। ये सब प्रभाव पुद्गलों का ही है। ये सारा संसार पुद्गलों से मिला हुआ बना हुआ है, और वो पुद्गल अल्टीमेटली वाइब्रेशन में भी बदलते हैं। ये संसार संचरण करता है, हर क्षण हर वस्तु बदलती है। बदलने का जहाँ काम आता है वहाँ पे पुद्गल जड़ मैटर एग्रीगेट आते हैं, और जहाँ पर नहीं बदलने की बात आती है वहाँ शाश्वत वस्तु आत्मा की बात आती है, चेतना की बात आती है। चेतना भूत भविष्य वर्तमान के अंदर हमेशा एकती रहती है। उसकी गति पुद्गलों के कारण बदलती है। नर गति, तिरेंच गति, मनुष्य गति, देव गति के कारण वो पुद्गल शरीर के जाते हैं, मन के बुद्धि के पुद्गल जाते हैं, लेकिन चेतना में कोई बदलाव नहीं आता है। इसीलिए हमारे भीतर जो मूल रूप से आत्मा विराजमान है वह भगवान है, और वह परमात्मा का रूप है। अभी हम परमात्मा बने नहीं हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य है उस परमात्मा को प्राप्त करना। उसको स्पष्ट वेदन कहते हैं, केवल ज्ञान को प्राप्त करना, शाश्वत सुख को प्राप्त करना। उसके लिए हमें एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। वो सारी प्रक्रिया पुद्गलों की प्रक्रिया है। वह प्रक्रिया क्या है कि बहिर आत्मा से हमको अंतर आत्मा बिना हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यानी आत्मा का एक रूप है, वो शाश्वत रूप परमात्मा का है। उसका एक इन्फीरियर जो स्टेज है वो अंतर आत्मा का। इसीलिए कहा जाता है आई प्लस अज्ञान इक्वल टू जो है हमारी अंतर आत्मा या बहिरात्मा। आई माइनस माई, आई माइनस अज्ञान इक्वल टू परमात्मा। जब इस आई में से अज्ञान निकल जाता है तो ये परमात्मा शुद्ध आत्मा बन जाती है। और इसके अंदर अगर अज्ञान रहता है तो कुछ हद तक तो वह अंतर आत्मा बन जाता है, लेकिन मूल रूप के अंदर वह जो है बहिर आत्मा ही होता है। तो इसीलिए आत्मा तो एक ही है, उसकी 3 स्टेजेज हो गई। एक जो हो गई परमात्मा, दूसरा अंतर आत्मा जो कि वो काम सब पुद्गलों का ही हो रहा है, लेकिन अंतर आत्मा थोड़ी बेटर हो गई, शुद्धि की हो गई, वह लाइन में लग गई परमात्मा बनने के लिए, वह निमित्त के दृष्टिकोण में आ गई। बहिर आत्मा होती है वो सारा जो है वो 5 इंद्रियों का सुख और इस जगत के अंदर घूमती रहती है। तो भाई और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो हमारा
बहिरात्मा, अंतरात्मा और शुद्ध आत्मा यानी परमात्मा, ये 3 स्टेजेज है हमको फॉलो करनी होती है। लेकिन बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा तक पहुँचने में सब पुद्गलों का प्रभाव ही होता है। देखिए, हमारा ये जो शरीर है, उस शरीर के पीछे आपने देखा होगा कि एक ओरा बनता है। किसी भी भगवान के पीछे जो है एक कहना चाहिए पीले रंग की जो है गोला बनाया जाता है। वो भगवान तो मुक्ति में चले गए, लेकिन रूपक के रूप में वह ओरा कहलाता है। हर जीवित प्राणी का जो भाव करता है उसका ओरा बनता है, और उस ओरा जो होता है वो अष्टस्पर्शी पुद्गलों का होता है। अष्टस्पर्शी पुद्गलों को के कर्लियन फोटोग्राफी आदि से फोटो ले लिए गए हैं, यानी कि जो हमारा आभा मंडल है, जो कि हमारे इस शरीर के चारों तरफ बनता है, 1 इंची आधा इंची पूरा गोलाई के अंदर, तो उस आभा मंडल के अंदर 6 महीने पहले जो है ये चित्र आ जाता है कि जो है क्या बीमारी आने वाली है, क्या सुख आने वाला है या क्या दुख आने वाला है। वो 6 महीने पहले ही जो है हमको पता चल जाता है। तो भाई और बहनों, ये सारा जो है पुद्गलों का प्रभाव है। तो पुद्गल अष्टस्पर्शी और चतुस्पर्शी 2 तरह के होते हैं। दोनों ही वर्ण, गंध, रस, स्पर्श वाले होते हैं, और दोनों ही जो है अष्टस्पर्शी और चतुस्पर्शी अलग अलग होते हैं। अष्टस्पर्शी के फोटो लिए जाते हैं और चतुस्पर्शी का फोटो नहीं लिया जा सकता। कोई भी विज्ञान की ऐसी दूरबीन नहीं है जो उसको देख सकती है। वो जो है वो चतुस्पर्शी कार्बन शरीर कहलाता है, कॉजल बॉडी कहलाती है, लिंग शरीर कहलाता है। वो आत्मा के साथ में कर्म शरीर रूप के अंदर वो रहता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि पुद्गलों का प्रभाव पूरे ब्रह्मांड के ऊपर पड़ता है। कोई भी एक परिंदा जब पर मारता है तो पूरा ब्रह्मांड प्रभावित होता है, लेकिन वो प्रभाव इतना माइन्यूट होता है कि हमारे तक नहीं पहुंचता है। मैं जो बोल रहा हूँ, ये मेरी भाषा जो है वो पुद्गलों से मिल रही है, और जो लोग वेव को पढ़ते हैं, वेव लेंथ, वेव फ्रीक्वेंसी, और दूसरा साइन थीटा, कॉस थीटा, साइनोसोडल वेव, वो जानते हैं कि ये वेव लेंथ बनने से जो है ये सारा ब्रह्मांड चलता है। और मेरी आवाज़ जो कैमरे में वीडियो और मेरी आवाज़ का ऑडियो दोनों मिलकर के ये यूट्यूब के अंदर और ये जो फेसबुक के ऊपर ब्लॉगर, ट्विटर, इंस्टाग्राम और जितने जितने ऐप वगैरह आजकल बने हैं, उन सब में वाइब्रेशंस के सिद्धांत पे बात एज इट इज़ पूरे विश्व के अंदर फैल जाती है। ये विज्ञान का चमत्कार है। विज्ञान पुद्गलों को पकड़ता है। जो भौतिक विज्ञानी है वह उसका मूल लक्ष्य है सत्य की प्राप्ति करना, और वह पुद्गलों पर काम करता है तो पुद्गलों का सत्य निकालता है फिजिकल लेबोरेटरी के अंदर। और जो अध्यात्म विज्ञानी होते हैं, साधक लोग होते हैं, साधु होते हैं, जो कि शरीर को लेबोरेटरी बनाते हैं, वो आत्मा पर काम करते हैं, वो ध्यान करते हैं, वो टेलीपैथी करते हैं, और वो टेलीपैथी करते करते उनको जो है
अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान और केवल ज्ञान हो जाता है। ज्ञान 5 तरह के होते हैं। मति ज्ञान बुद्धि पूर्वक होता है, इंद्रियों के माध्यम से होता, हम सोचते हैं, वो सारा मति ज्ञान है। वो मैं मति ज्ञान पूर्वक सोच करके बोल रहा हूँ। और शुद्ध ज्ञान मैं बांट रहा हूँ। जो ज्ञान बांटा जाता है किसी भी साधक के द्वारा, ज्ञानी पुरुष के द्वारा, वो आत्मा की जो बात की जाती है वह शुद्ध ज्ञान बांटा जाता है। ऐसा कहा जाता है आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, शेष सब अज्ञान है। वो सांसारिक हमारे जीविकोपार्जन, सुख सुविधा, पंचेंद्रिय सुख की बातें होती है, वो सांसारिक ज्ञान होता है। आत्मज्ञान मुक्ति का ज्ञान होता है, अपने आप को पहचानने का ज्ञान होता है। वो शाश्वत सुख की नींव लगाने का ज्ञान होता है, शाश्वत सुख को प्राप्त करने का ज्ञान होता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जब तक आत्मा परम सुख को, अपने अस्तित्व को प्राप्त नहीं कर लेती, उसके पहले पहले सारा पुद्गलों का सहारा होता है। पुद्गलों बिना हम बात नहीं कर सकते, आत्मा तक पहुंच नहीं सकते। वहाँ पुद्गलों की सहायता ली जाती है, निश्चित तौर पे ली जाती है और स्पष्ट वेदन हो जाता है। वहाँ पुद्गलों की समाप्ति हो जाती है, यानी कि आत्मा अपने आप को संपूर्ण रूप से प्राप्त कर लेता है। तो ये उसके स्पष्ट वेदन के नीचे जितना जितना भी काम होता है सब वो पुद्गलों का प्रभाव कहलाता है। और वो 3 तरीके से काम करता है। जो हमारा भाव पक्ष है वो तो चेतना की शक्ति होती है, लेकिन भाव जो है जब वो द्रव्य भाव द्रव्य कर्म में बदलते हैं तब वो पुद्गलों का सहारा लेते हैं। जैसे भाव मतलब हमारी लेशिया है, शुभ भाव अशुभ भाव, वो जो है हमारी जो लेशिया होती है, कलर वाली कलरफुल लेशिया होती है, जिसको हम कृष्ण नील कापोत लेशिया कहते हैं। भीतर से जैसे हमारा उदय और प्रारब्ध के अनुसार भाव आते हैं, यानी शुभ भाव, शुद्ध भाव और अशुभ भाव। अशुभ भाव होते हैं वो कृष्ण नील कापोत लेशिया के होते हैं, और शुभ भाव होते हैं वो हमारे तेजो पद्म शुक्ल लेशिया के होते हैं। और शुद्ध भाव होता है वो मात्र आत्मचिंतन का होता है, केवल आत्मा की, यानी कि हमारा जो वेद विज्ञान है, हमारा जो ज्ञाता दृष्टा का विचार है, हमारा जो जुदापन की जागृति है, हमारी आत्मा के जो हम भजना करते हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, उसकी जो है हम बात करते हैं आत्मा की, उसके अंदर जो हमारे शुद्ध भाव बनते हैं, और शुद्ध भावों से हमारे जो हमको पुण्य मिलता है वो मोक्ष के लायक और सहायक मिलता है। और ये संपूर्ण रूप से अज्ञान का नाश करने वाला, शुद्ध भावों से अज्ञान एक डिटर्जेंट के रूप में फास्ट स्पीड से साफ होता है, और शुभ भाव होते हैं वो मन वचन काया की शुभ क्रिया से होते हैं, जिसके अंदर पुण्य और पाप का बंध होता है। वो हमको मनुष्य गति या देव गति, शुभ गति देता है। लेकिन वह भी संसार है,
संसार की शुभ गतियों में घूमना हमारा लक्ष्य नहीं। हमारा लक्ष्य तो है स्पष्ट वेदन करना, केवल ज्ञान करना, आत्मा की संपूर्ण प्राप्ति करना और आत्मा का स्पर्श होना, उसको सम्यक दर्शन कहते हैं। और उसको प्राप्त करते करते हमारा जब जो है जागृति होते होते, जागृति हमारा रियल पुरुषार्थ है। और आत्मा का जो है हमारे दिमाग के अंदर बिठा देना, यानी कि वो हमारा प्रतीति हो जाना 100% कि रात को 12 बजे भी हमको कोई जगाए कि तुम कौन हो, हम कहेंगे रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं सोहनराज हूँ, रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्ध आत्मा हूँ। और हम चिंतन करने लग जाते हैं कि जितना भी उदय प्रारब्ध है ये सब कुदरती रचना है। वो उसको कुदरती रचना मानना, जानना, देखना, विश्वास करना, वह मानने लग जाते हैं तो ये हमारा सम्यक तप हो जाता है। यानी कि हम अजपा जप करते हैं कि मन पहले तो हम श्वास के भरने के साथ जो है हम चिंतन करते हैं मैं, और श्वास को छोड़ने के साथ में चिंतन करते हैं कि शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया कुदरती रचना, मन वचन काया कुदरती रचना, मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जब ऐसा चिंतन चलता रहता है तब हमको मोक्ष के लायक और सहायक हमको जो है पुण्य मिलता है। यानी ये हमारा जो सम्यक तप है ये हमारा रियल पुरुषार्थ है। और सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन हमारी आत्मा के साथ उसके गुण होने के कारण जुड़े हुए हैं। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक तप, और उससे हमको जो प्राप्ति होती है वो सम्यक चारित्र यानी आत्मा का स्पर्श होता है। लेकिन प्रारंभ से जो हमारा मोहनीय कर्म की अनंतानुबंधी कषाय का नाश होता है उससे हम निमित्त बनते हैं। तो निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा हमारा ओरा बन गया और हमारी जो परिधि है उसको हम अज्ञान कहते हैं। उसको समाप्त करना है। परिधि में धन दौलत, परिवार, पद, प्रतिष्ठा, संसार की सारी चीज़ें आती है। उसको समाप्त करने के लिए ओरा को डिटर्जेंट पाउडर के रूप में यूज़ करते करते और हमारे केंद्र के अंदर मैं शुद्ध आत्मा हूँ विराजमान हो गया। हमने शुद्ध भावों के साथ प्राण प्रतिष्ठा कर ली। जैसे मंदिर का भगवान वैसा ये जिंदा भगवान, और हमारी प्रतीति जो लो है जिंदा भगवान की याद चलती रहती, यानी जो दिया अखंड दिया हो जाता है। और सम्यक तप है ही सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक तप से सम्यक चारित्र प्राप्त होके हम सिद्ध बुद्ध बनते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और हम शाश्वत सुख को प्राप्त हों। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति।